Good morning, fourth class students. How are you? Have you celebrated Diwali festival? Okay. Now, today we are going to start a new chapter, nervous system. Okay, fifth class nervous system chapter. तो नया चैप्टर है हमारा. पहली बात तो हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम होता क्या है और कहाँ पाया जाता है. तो ये जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जाता है. जैसे हमारी बॉडी में कई सारे सिस्टम हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, कई सारे के सिस्टम हमारी बॉडी में होते हैं. इसी तरह से हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम. जैसे आपको किसी ने टच किया है ना, या आप गर्म चीज़ से आपका हाथ छू जाता है, आप जल्दी से अपना हाथ हटा लेते हो, या किसी ने आपको टच किया तो आपको महसूस हो रहा हाँ समवन इज टच मी. तो ये काम कौन करता है? ये जो मैसेज पहुंचाने का काम है. जैसे मान लो आई टच दिस फिंगर, और मुझे मालूम हो रहा है, मेरे दिमाग को मालूम हो रहा है कि हाँ कोई जो है मेरे फिंगर को टच कर रहा है. ये काम कौन सा सिस्टम कर रहा है? इस सिस्टम को हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम. तो ये नर्वस सिस्टम बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं. स्विच ऑन करते क्या होता है? हमारे घर में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो रन कर रहे हैं. जैसे मान लो स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, मैंने स्विच ऑन किया, टीवी चलने लगी, ठीक है, मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, वो बंद हो गया. तो जिस तरह से वायर से कनेक्ट करके जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है और स्विच ऑन और ऑफ करके हम चीज़ों को जो है चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इसी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम में भी एक वायर कनेक्शन होता है. इसका कनेक्शन वायर कनेक्शन होता है. उन वायर्स को हमारी बॉडी में नर्व्स कहते हैं. क्या कहते हैं? वो सारे वायर्स यानी नर्व्स आपस में मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम. अब हमें कोई बिजली की तो ज़रूरत है नहीं. हमें तो सिर्फ हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन हमें टच कर रहा है, कौन हमें पीट रहा है, उसका सेंस हमें होना चाहिए. और ये सारा काम कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम ये काम करता है. जैसे मान लो कोई चीज़ गर्म है तो हम हाथ वहाँ से जल्दी से हटा लेते हैं, या कोई चीज़ हमें चुभ रही है, कांटा चुभने लगता तो हम जल्दी से वहाँ से पाँव हटा लेते हैं. ये सारे जो काम है हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू होते हैं. तो ये नर्वस सिस्टम के लिए क्या है? अब इस नर्वस सिस्टम इज़ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. पहले तो देखो, आप वीडियो को पॉज करके जो मैंने 26 नवंबर को आपको नोट्स भेजे हैं वो निकाल लीजिए, खोल कर बैठिए, और मैं पढ़ रहा हूँ, आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, फिर आप समझ लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है? तो देखो, नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम इज़ द इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. हमारे जो इंसान के शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम है. कि हम किसी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहा है. ये सारा डिपेंड किस पे करता है? हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है. It helps all the parts of our body to communicate and coordinate with each other. यही एक ऐसा सिस्टम है जो बाकी के सिस्टम के ऊपर लीडर की तरह काम करता है. जैसे अब हमें भूख लग रही है या कोई चीज़ हमें याद करनी है, और हमारी मसल्स को मुझे हाथ पांव हिलाने हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो सारे सिस्टम के ऊपर जो बड़ा सिस्टम काम कर रहा है वो ये नर्वस सिस्टम है. ये सबका लीडर है. नर्वस सिस्टम जो है लीडर है. तो इट हेल्प्स ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट ईच अदर. ठीक है? नेक्स्ट अब आता है कि इस नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं. हम इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला पार्ट आता है ब्रेन का. ये जो हमारे ब्रेन जो है हमारी बॉडी का जो एक कंप्यूटर है, CPU कह सकते हैं, सारा यहीं से मॉनिटर हो रहा है. हमारी बॉडी के पूरे जो देखभाल है ये ब्रेन किस में प्रोटेक्टेड है? हमारे स्कल के ऊपर. ये जो ब्रेन के ऊपर जो हमारी बोन है, ये जो टफ है, ये स्कल है. इस स्कल के अंदर की बात कर रहा हूँ. स्कल के अंदर जो है वो ब्रेन है. वो उसका पहला मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का. और नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है द स्पाइनल कोड, जो हमारे ये बैकबोन है. आपको दिखाई थी हमारी जो ये बैकबोन है ना, यहाँ से शुरू होकर के जो पीछे कमर तक, नीचे हिप्स तक जा रही है, ये हमारी बैकबोन है. बैकबोन के अंदर
आपको पता था, मैंने बैकबोन वाला स्केलेटन वाला सिस्टम पढ़ाया था। तो हमारा जो बैकबोन है वो इस तरह से खोखली है, वो एक ऊपर है, और उसके अंदर हमारी स्पाइनल कोड इस तरह से अंदर छुपी हुई, ठीक है ना। तो ये हमारी स्पाइनल कोड, मेन आप कह सकते हो, मेन रोड कह सकते हो या मेन वायर कह सकते हो। तो उस स्पाइनल कोड हमारी बैकबोन के अंदर, उसके अंदर हमारी स्पाइनल कोड है। तो स्पाइनल कोड नर्वस सिस्टम का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट। तीसरा आता है नर्व्स, जिनको हम कह सकते हैं छोटे छोटे वायर्स भी कह सकते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। इसीलिए तो कोई हमें यहाँ टच करता है तो भी मालूम हो जाता है, पाँव की तरफ कोई टच करता है तो भी हमें मालूम हो जाता है। मान लो हमारी आंखें बंद हैं, कोई हमें टच करता है तब भी हमें मालूम हो जाता है। तो ये सारे जो सेंस हमें दे रहे हैं, सारे सेंस जो हमें दे रहा है नर्वस सिस्टम दे रहा है। नर्वस सिस्टम के मेन 3 पार्ट हैं, ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स, ठीक है। आज मैं सिर्फ आपको जो है ब्रेन के बारे में बताऊंगा थोड़ा डिटेल में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज द ब्रेन इज द सेंट्रल कंप्यूटर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का सेंट्रल पार्ट है और फंक्शनल पार्ट है, सारे काम इसी से मॉनिटर हो रहे हैं। दिमाग अगर सही है तो सब सही है, अगर दिमाग ही सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। इसलिए हमेशा हमें अपने दिमाग को कूल रखना चाहिए, रिलैक्स रखना चाहिए, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आइए, तो अब देखो, एक मैंने आपको बना करके भी दिया है, देखो मैसेज। सबसे पहले देखो मैंने आपको जो है बना करके भी दिया, जैसे मान लो कोई मैसेज है, वो मैसेज जैसे मान लो कोई हमें टच कर रहा था, कोई टच कर रहा है हमें, तो वो एक मैसेज हो गया। वो मैसेज सबसे पहले जाएगा नर्व्स के पास में, यानी वायर के पास में जाएगा, और वो जाएगा मेन बड़े वायर के पास में, जिसको हम स्पाइनल कोड कह रहे हैं, उसके पास जाएगा, और वहां से वो जाएगा ब्रेन के पास में, और ब्रेन हमें वापस रिफ्लेक्शन देगा कि क्या करना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमारा ये जो मैंने जो बना करके आपको दिया ना मैसेज है, मैसेज सबसे पहले नर्व्स के पास जाएगा, नर्व्स से वो स्पाइनल कोड के पास जाएगा, स्पाइनल कोड उसको आगे ब्रेन के पास भेजेगा, और ब्रेन वापस डायरेक्शन देगा कि क्या करना है। जैसे मान लो गर्म हाथ टच कर गया, अब वो मैसेज गर्म है या ठंडा, उसका मैसेज हमारे पहले नर्व्स के पास गया, नर्व से स्पाइनल कोड के पास गया, फिर ब्रेन के पास गया, और ब्रेन ने वापस रिफ्लेक्शन किया, वापस वो स्पाइनल कोड के पास गया, नर्व्स के पास गया और हाथ के पास गया, और हाथ को मैसेज मिला कि भी हाथ वहाँ से हटा लो, तो हम हाथ वहाँ से हटा लेते। ये कितना तुरंत हो रहा है, कितनी जल्दी से हो रहा है ना। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। नेक्स्ट आता है ब्रेन की भी। अब मैं आपको बताऊँ, ब्रेन हमारा, अभी मैंने आपको बताया ब्रेन हमारा सेंट्रल पार्ट है, मेन पार्ट है, जो हमारी स्कल खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर है, प्रोटेक्टेड है, ताकि कोई मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे ब्रेन के मेन 3 पार्ट हैं। ब्रेन के मेन 3 पार्ट है। सबसे बड़े वाला जो पार्ट है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, उसको हम कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम, जो हमारी ब्रेन का सबसे लंबा पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, ग्रेटेस्ट पार्ट है, उसे हम सेरेब्रम कहते हैं। और नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है सेरेबेलम, जो कि उसके नीचे है। ये जो मेन पार्ट है उसके ठीक नीचे की तरफ है सेरेबेलम, जो एग की शेप में, अंडे की शेप में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसका लास्ट पार्ट जो आता है वो आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा यहाँ पर होता है, जो आगे जाकर हमारी स्पाइनल कोड से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो है पहला जो बड़ा पार्ट है सेरेबेलम, जो सबसे ज़्यादा काम भी यही करता है, याद करने का, लर्न करने का, मेमोरी को स्टोर करने का, ये सारे काम जो है सेरेब्रम करता है। और नेक्स्ट आता है सेरेबेलम, जो एग की शेप में है। तीसरा आता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो देखो मैं आपको उसके बारे में जो थोड़ा सा और डिटेल में मैं बता देता हूँ कि सेरेब्रम जो है क्या करता है, सेरेबेलम क्या करता है। थोड़ा सा एक बार आप बुक को निकाल लीजिए, बुक में ध्यान दीजिए, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, बुक में पढ़िए थोड़ा सा। पेज नंबर 44 पर देखिए। तो पेज नंबर आप 44, ये देखो ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, आप इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। आप इस डायग्राम को बनाएंगे। देखिए इसमें क्या है,
देखो cerebrum is the largest part of the brain. Different region of the cerebrum control different function like thinking, hurting and taste. ये cerebrum जो है सोचने का, दिल के धड़कने का, स्वाद का, कैसा टेस्ट खट्टा है मीठा, उसका हमें महसूस करवाता है. It receives message from your sense organ and decide what the body should do. ये हमें ये मैसेज देता है कि हमारे ऑर्गन को क्या करना है क्या नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ड्रॉप ए बुक, सोचो कि आपने कोई बुक गिरा दी है, योर सेरेब्रम वुड सेंड ए मैसेज टू योर मसल टू पिक योर, तो वो सेरेब्रम जो है आपकी बॉडी को मैसेज भेजेगा कि वही वो बुक को उठा ले. द cerebellum इज ए स्मॉल एग शेप्ड पार्ट अंडर द cerebrum अंडर द बैक ऑफ योर हेड. आपके दिमाग के नीचे जो है सेरेब्रम है जो अंडे की शेप में होता है. इट वर्क्स विद cerebrum टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स. ये हमारी मसल्स पर कंट्रोल करता है, मसल्स का हिलना डुलना इस पर कंट्रोल करता है. इट हेल्प्स योर बॉडी टू कीप बैलेंस. ये हमारी बॉडी को बैलेंस बनाए रखने का काम भी करता है. नेक्स्ट आता है द मेडुला ऑब्लांगेटा. मेडुला ऑब्लांगेटा इज शेप्ड लाइक ए स्टेम. ये स्टेम की शेप का होता है. इट कम्स आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जॉइन द स्पाइनल कोड. ये दिमाग के नीचे से शुरू होता है, स्पाइनल कोड को जोड़ने का काम भी करता है. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन. एक होते हैं वॉलंटरी एक्शन जो मैंने आपको स्केलेटन वाले चैप्टर मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था. वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं. तो इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्रेथिंग, हार्ट बीट, सांस लेना, दिल का धड़कना, ये इनवॉलंटरी, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं. तो इनको कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लांगेटा. दिस पार्ट ऑफ योर ब्रेन कीप्स वर्किंग इवन व्हेन यू स्लीप. ये मेडुला ऑब्लांगेटा तब भी काम करता है जब हम सोए हुए होते हैं. ठीक है, तो देखो अब आपको मैंने ये आपको इसको लर्न करेंगे, जो नोट्स मैंने आपको भेजे और सारी बात आपको समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट जो है मैंने आज आपको ब्रेन के बारे में बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्पाइनल कोड के बारे में बताऊंगा. और आज मैंने आपको लेट्स ट्राई एक्टिविटी जो लेट्स ट्राई जो 1 है वो मैंने आपको करके दिया, उसको आप लर्न करना, अच्छे से याद करना. ठीक है, ओके, थैंक यू.